जय श्री महाकाल। जय मां शमशान काली। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास करता हूं कि माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। बस मैं यही कामना करता हूं। तो आप सभी साधकों के बीच माता महाकाली का जादू टोना जो दोष है, जो गंदी आत्मा होती है, जो कई जगहों पर आपने दिखा दिखा कर आप थक गए हैं, तो वैसी विद्या जो किसी ने गंदी विद्या को लगा दिया है, या मसान हुआ, डांकनी साकनी चुड़ैल खब्बीस मरी मसान, जो गंदी से गंदी जो विद्या लगाई जाती है, वे विद्या बहुत ही रोगी के ऊपर दिक्कत देता है। तो वैसे रोगी का निवारण करने के लिए आप सभी के बीच में एक ऐसा प्रचंड मंत्र बताने जा रहा हूं, जो आज के समय में इसका कोई भी विधि विधान सही से बताता नहीं है। कुछ लोगों ने यह जगजाहिर मंत्र है और यह आपको गूगल पर या फिर किताबों में मिल जाएगा, मगर इसका जो पूर्ण रूप से विधि विधान है कोई नहीं बताता है। लोग कहते हैं कि यह स्वयं सिद्ध है, लेकिन यह स्वयं सिद्ध नहीं है। इसे सिद्ध कैसे करना है और इसे कैसे चलाना है, आज मैं पूरी विधि विधान आप सभी को बताऊंगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और आप सभी यदि निशुल्क पेड ग्रुप में जुड़कर सीखना चाहते हैं तो आप लोग जुड़कर लाभ ले सकते हैं। उसमें आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है। आप लोग कॉल करके, जो YouTube पर नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क करके उसमें जुड़िए। जुड़कर एक से बढ़कर एक जो गुप्त से गुप्त विद्याएं हैं आप सभी सीखिए। तो चलिए, पहले आप सभी को मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र बहुत आसानी से बोलूंगा। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, दोनों हाथ बजावे ताली, हंकिनी डंकिनी को भस्म करे, अल्लाह बिस्मिल्लाह को भस्म करे, नवनाथ 84 सिद्धों को भस्म करे, नौ नारसिंह 16 सिंडुओं को भस्म करे, 52 वीर 64 योगिनी को भस्म करे, 80 मसान 90 भैरव को भस्म करे, लगे लगाए को भस्म करे, भेजे भेजाए को भस्म करे, चले काली का खंडा, दुष्ट राक्षस को करे तबाह, जादू जंत्र मंत्र तंत्र फूंक कर करे स्वाहा, चले मंत्र फुरे वाचा, देखूं काली कलकत्ते वाली, तेरे इल्म की चोट का तमाशा। मंत्र यही है। और मंत्र आप सभी को कैसे सिद्ध करना है, और जो भी ना समझ में आए आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मंत्र आप सभी एक बार पुनः सुन लें। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, दोनों हाथ बजावे ताली, हंकनी डंकनी को भस्म करे, अल्लाह बिस्मिल्लाह को भस्म करे, नवनाथ 84 सिद्धों को भस्म करे, नौ नारसिंह 16 सिंडुओं को भस्म करे, 52 वीर 64 योगिनी को भस्म करे, 80 मसान 90 भैरव को भस्म करे, लगे लगाए को भस्म करे, भेजे भेजाए को भस्म करे, चले काले का खंडा, दुष्ट राक्षस को करे तबाह, जादू जंत्र मंत्र तंत्र फूंक कर करे स्वाहा, चले मंत्र फुरे वाचा, देखो काली कलकत्ते वाली, तेरे इल्म चोट का तमाशा। तो इस मंत्र को माता महाकाली के मंदिर में आपको धूप दीप नवेद और 21 नींबू का माला माता रानी के मंदिर में जाकर बैठकर इस मंत्र को जाप करना है। और 21 नींबू का माला आपको प्रथम दिन जब आप जाप करेंगे, मंगलवार के दिन से आपको इसे शुरू करना है। तो मंगलवार के ही दिन आपको रात्रिकालीन 11 बजे आपको जाना है और उसके बाद 21 नींबू का जो माला रहेगा माता के गले में आप पहनाइए और उनका होम धूप, एक नारियल, पंचमनी मिठाई, बंगला का पत्ता, लौंग, इलायची और पेड़ा आप सात्विक रूप से करें। और माता रानी के लिए
सुलहो सिंगार, एक चुनरी अर्पित करें, और या तो फिर जितना भी आपका सामर्थ्य हो सके उतना करें। तो आपको इसे एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार, यानी मंगलवार से जो अगला मंगलवार आएगा, एक मंगलवार से आप शुरू करेंगे और अगले नेक्स्ट मंगलवार तक आपको इसको अपने हिसाब से एक माला चाहे जाप करें नित्य दिन, या फिर 3, 5, 7 जो भी आप कर सकते हैं रात्रि कालीन में। आप जितना ही इसका जाप करेंगे यह उतना ही ऊर्जावान होता चला जाएगा। तो जब एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक आप इसे सिद्ध करेंगे तो आप देखेंगे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रथम दिन आपको नींबू की माला अवश्य ही दें और लास्ट दिन अवश्य दें, और उसके बाद बीच में अपने सामर्थ्य अनुसार उनको बंगला पत्ता, लौंग, इलायची, एक नींबू जरूर ही रोज दें। और प्रथम दिन और अंत दिन आपको, जो प्रथम दिन आप सामग्री ले गए हैं, अंतिम दिन भी वही सामग्री आपको ले जाना है। और यह साधना एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक करना है और अपने गुरु के देख रेख में करें। अन्यथा आपके साथ कुछ भी होता है तो आप स्वयं के जिम्मेदार हैं। ना ही मैं हूं, ना मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मंत्र जो मेरे द्वारा बताए जाते हैं, चाहे जहाँ से भी मैं मंत्र देता हूँ, चाहे किताब से देता हूँ या चाहे गुरुमुखी देता हूँ, लेकिन जो मैं खुद परीक्षित कर चुका हूँ वैसे ही मंत्र आप सभी के बीच में देता हूँ। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि मंत्र में कमी नहीं होती, बस उसे संभालना आना चाहिए। यदि मंत्र में कुछ त्रुटि भी है तो गुरु सही है तो अपने उस शिष्य को संभाल लेता है, मगर यदि आप अपने गुरु की देख रेख में अगर नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ भी होता है तो आप स्वयं के जिम्मेदार हैं। क्योंकि माँ महाकाली यानी माँ जगदम्बा जो संहार करता है, और आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि भी होती है फिर भी माता आपके ऊपर हमला नहीं करती हैं, मगर यह तंत्र है। यदि आपसे गलती हुई तो आपके साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग अपने गुरु की देखरेख में ही करें। और मेरे इस चैनल का किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कोई भी मार्ग नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार का अंधविश्वास बढ़ा रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है। बस जो गुप्त और विलुप्त होती जा रही हैं विद्याएं, उन्हें उजागर करने के लिए मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। तो इतना आप सभी ध्यान दें, और जिसे भी पेड ग्रुप में जुड़कर सीखना है, जो निःशुल्क पेड ग्रुप का निर्माण मैंने किया है, आप लोग उसमें जुड़िए। आपसे कोई भी उसमें पैसे की डिमांड नहीं है, आप लोग फ्री में सीखिए। क्योंकि आप लोग लाखों लाख रुपए खर्च कर देंगे और फ्री में सिखाया जा रहा है तो आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं। कुछ लोग उसमें जुड़े हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़कर लाभ लीजिए। और चलिए, तो यह जो मंत्र है आप सभी को कैसे सिद्ध करना है, सिद्ध तो हो गया, तो प्रयोग कैसे करना है आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि प्रयोग कैसे करना है। प्रथम प्रयोग, आप लौंग हो या फिर इलायची, उसे लौंग या इलायची को दोनों में से चाहे किसी एक को 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके, जिसे भी गंदी आत्मा है, जिसे भी दिक्कत है, रोगी जो भी है आपके सामने, उसे आप 108 बार अभिमंत्रित करके खिला दें तो आप देखेंगे तत्काल तत्क्षण वह सही हो जाता है। जब वह सही हो जाए तो उसी क्षण आपको क्या करना है, माता रानी के लिए उनके मंदिर में जाकर अपने हाथों से आपको स्वयं रोगी को लिया कर जाना है, और लेके जाने के बाद रोगी के साथ में ही आपको जाना है। इतना ध्यान रहे, रोगी और आप दोनों साथ में ही जाएं। जब रोगी सही हो जाए तब 21 नींबू का माला माता के गले में अर्पित करें, और जो भी मैंने वो प्रसाद बताया सात्विक रूप से उनको अर्पित करें, और बोलने की माता जो आपने इस फला व्यक्ति के ऊपर से उसका तंत्रकांड किया और उसका जो रक्षा किया आपने, तो आपको उसके लिए आपको यह भोग प्रसाद है उसकी तरफ से आप स्वीकार करें। और उसके बाद इस मंत्र से आप धागा भी बना सकते हैं। आप पीली सरसों के माध्यम से उतारा करके अग्नि में डाल देंगे तो भी जो भी गंदी विद्याएं होती हैं तत्काल तत्क्षण भस्म हो जाती हैं। और
आप पानी में पढ़कर फूंक कर पिला देंगे, फिर भी जो भी गंदी विद्या है तत्काल तत्क्षण भाग जाती हैं या फिर भस्म हो जाती हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी प्रकार से इसे प्रयोग करेंगे, यह अपने आप में एक उग्र मंत्र है, जिसका मैं अपने जीवन में खुद ही प्रयोग करता आया हूँ। और जिसे भी पेड ग्रुप में, निःशुल्क पेड ग्रुप में जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने मेरी वाणी को हृदयपूर्वक सुना, मैं आप सभी का आभारी हूँ। और जो भी साधक मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ और मिलता हूँ एक गुप्त और लुप्त जानकारी के साथ। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली।